मार्क्स आए? इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। अकाउंटेंसी 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 99। इकोनॉमिक्स 100। 100, 100 में से 100 और ये 100 में से 99। इतने सारे बच्चे देख लो भाई। दरअसल बता दूं कि फिलहाल हिसार की विशेष एकेडमी पे मौजूद हूँ और ये पूरी फौज देख लो 99 नंबर वाली फौज है भाई साहब। और 100 में से 100 मतलब एक मौका भी नहीं छोड़ा एक नंबर काटने का। ये हाल है उस एकेडमी का जो बोलती है कि भाई हमारे रिजल्ट सबसे बेहतरीन होने वाले हैं और अब की बात प्रूफ कर दिया है। और सेलिब्रेशन हो रहा है। एक बार ये सेलिब्रेशन जो है आपको दिखा दें कि 12th के रिजल्ट का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है और मार्क्स कैसे बच्चों के आए हैं ना वो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जहां मोस्टली एकेडमीज के अंदर है ना 99, 95, 96 हाईएस्ट है और वो 95, 96 से इनकी शुरुआत हो जाती है। 99 एंड 100 पूरा 100 पर जाकर के बिंदी टिका दी है ये विशेष एकेडमी के बच्चों ने और टीचर्स ने। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। तिलक सर आइए, सर आप भी आइए। मतलब जो कहा था कर दिखाया है। वो तो हर साल करते ही हैं। हर साल करते हो? हाँ बिल्कुल हर साल करते हैं। मतलब मेरे ख्याल से ना ऐसा लग रहा है कि केक वाले की दुकान के परमानेंट कस्टमर बन गए हो। हर 2 महीने में केक आना ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल आना जी, केक बिल्कुल आना, क्यों नहीं इसमें आएगा जी। सुनील सर मतलब क्या अब क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं बचा है। एक नंबर तो मतलब बच जाता किसी का। ये हमारे बच्चे इतने लायक हैं जी। ये जो बैच आया था हमारा लास्ट बैच जो भी रिजल्ट आया +2 का, इतना बढ़िया शानदार बैच था। हाँ। और बहुत बढ़िया से उन्होंने पढ़ाई की और रिजल्ट आपके सामने है। सर पढ़ाई करने वाले बच्चे लग नहीं रहे मेरे को तो, सारे शरारती बच्चे लग रहे हैं। बताओ इनके चेहरे बोल रहे हैं कि खुराफाती बच्चे हैं सारे के सारे। नहीं, ये देखो शरारती भी हैं, ठीक है, शरारत करना भी जरूरी है, लेकिन इन्होंने जो कंसेप्ट पकड़ बनाई है ना, हाँ। इतने बढ़िया से पेपर लिखा है इन्होंने, रिजल्ट आपके सामने है। फिर सर पेपर लिखने के अलावा कुछ ना कुछ तो पढ़ाने वाले में भी बात होगी है, क्योंकि देखो लिखने वाले तो इतने सारे बच्चे थे लेकिन ऐसा रिजल्ट किसी एकेडमी का मैंने पहली बार देखा। और हिसार में तो मेरे ख्याल से आपकी इकलौती विशेष एकेडमी ऐसी है जो अकाउंट्स में कॉमर्स के अंदर अगर बात करें तो इतने बढ़िया नंबर लेकर के आए हैं जिसके बच्चे। देखिए पढ़ाने वाले में क्या खास बात है वो तो बच्चे बता सकते हैं। बच्चे बता सकते हैं। चलो बच्चों से पूछ लेते हैं। अच्छा आप मेरे को बताओ, एक नंबर नहीं कटा है, सपने में भी मेरे को अगले जन्म के सपनों में भी इतने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, इतने आपने अभी ले लिए। क्या मतलब हेल्प करी विशेष एकेडमी की तरफ से, या मतलब क्या मोटिव रहा 100 मार्क्स कैसे लेकर के आए हो? मैम एग्ज़ाम टाइम में सर हमारी क्लासेस लेते थे तो उस टाइम सर ने क्लास ली थी जिसमें हमें बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही लगा। मैंने बिल्कुल जैसे सर ने बताया था वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आंसर राइटिंग इको में प्रैक्टिस करी थी, तो उसकी वजह से 100 आ गए। और मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा सर ने लिए थे तो वो भी प्रैक्टिस करे थे। सर ने 5 to 7 मॉक टेस्ट की पूरी ऐसे बना के दी थी। ठीक है। तो वो सारे प्रैक्टिस करे थे, ऑलमोस्ट जितने हुए थे वो गो थ्रू। सच्ची बताना, सिर्फ आंसर कैसे लिखना ये भी बता दे, आंसर भी बता दी थी कि बेटा ये क्वेश्चन आएंगे लिख ले जाओ? नहीं सर बताते थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उस अकॉर्डिंग सर अंदर खाने कोई सेटिंग कर रखी है, मतलब पहले से ही पता होता है कि क्या क्या आ सकता है? अंकिता देखो मेरे को पढ़ाते हुए मोटा 25 साल हो गए हैं। बिल्कुल हो गए है ना जी। तो 25 सालों में ये तो मैं एक्सपीरियंस हो ही गया है कि कैसा पेपर आएगा जी, है ना। तो जनरली जब हम पढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि बोर्ड में बच्चा जो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। बिल्कुल। अच्छा आप अब ये बताइए, आपने यहाँ पर पढ़ाई की है, सबसे बेस्ट बात क्या रही है? कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता सर समझा देते हैं जी, कितनी बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, फिर भी सर क्लियर कर देते हैं टॉपिक। 10 बार पूछने पर भी कर देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि मतलब बोलेंगे बेटा 10 बार पूछ लेना, तीसरी बार में अरे नालायक समझ में ही नहीं आता? नहीं समझा देते हैं। हाँ, तिलक सर ने तो मेरे को जब डाउट होता था तो सर ने मेरे को स्पेशल बैठ के भी पढ़ाया है। मैं आई थी तो सर ने ऑफिस में बैठ के मेरी क्लास भी ली थी जब मेरे को डाउट था। और 2-2, 3-3 बार सर ने सिलेबस कराया। हमसे ज़्यादा एफर्ट्स तो तिलक सर के है, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स है जी। क्या मतलब टीचर्स के एफर्ट्स है, बट तिलक सर ने तो पूरी जी जान डाल दी थी हमारे लिए। तिलक सर क्या बात है, तारीफ ही हो रही है। अच्छा जी, ये आपने तो 199 नंबर ले लिया, अब ये तिलक सर को नंबर कितने दोगे आप 100 में से? 100 on 100। 100 on 100। मतलब कोई कमी नहीं है, 1% की भी कमी नहीं है? नहीं कोई कमी नहीं है। सबसे बेस्ट बात क्या लगी आपको तिलक सर की या सुनील सर की या टीचर्स की? सर हर बच्चे पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस कर लिया उन्हीं को नंबर दिलाने हैं। एवरी किड गेट्स इक्वल अटेंशन एंड आई थिंक दैट्स समथिंग रियली स्पेशल। जी आपको सबसे स्पेशल बात क्या लगी है?
जो पढ़ाने का तरीका वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, लाइक यूँ नहीं लगता कि लेक्चर देख रहे हैं, कोई बात भी होती है बीच बीच में, कोई डाउट है तो उस रियल टाइम में पूछ सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। मतलब बोरिंग नहीं होता है बिल्कुल भी? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते, सारे कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करके भेजते हैं, डाउट लेना हो सर डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगा देते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बॉयज कहाँ चले गए भाई? मुश्किल से गिने चुने 2-3 तुम दिख रहे हो, वो भी पीछे चले गए हैं। अब ये लड़कियों ने देख लो बाजी कितनी जबरदस्त मारी है। अच्छा क्या सबसे बेस्ट पार्ट रहा? 99 मार्क्स तो आ गए हैं, लेकिन ये पीछे की जर्नी क्या रही? सर के एफर्ट्स बहुत थे दोनों सर के, मतलब द वे ऑफ देयर टीचिंग, मॉक टेस्ट, प्रिपरेशंस, सेपरेट डाउट सेशन, मतलब सर ने तो मेरे को घर पे बुला बुला के भी डाउट्स लिए, मतलब स्पेशली टाइम सेपरेट दे अच्छा, मतलब घर तक नहीं बक्सा है। हाँ मतलब सर और मेहनत और फिर सर की स्ट्रैटेजीज जो थी, एग्जाम टाइम स्ट्रैटेजीज, रिविजन क्लासेस, उन सब के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया, फीजिबल हो पाया। बिल्कुल। एंड इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारे भी नंबर आए। हमारे भी नंबर आए, मतलब ये देख लो भैया 99 नंबर वाले बोले हमारे भी नंबर आए हैं। हाँ जी, आपके भी आए हैं नंबर तो? तो क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का आपका? मतलब जैसे सर पढ़ाते हैं ना, सारा कुछ याद रह जाता है एक बार में ही। सब कुछ याद रह सब जाता कुछ है। याद रह जाता है। अच्छा एक ये पीछे सारे ये कान में कुछ बोल रहे हैं, मेरे को भी बता दो। ये हमारे बैच के वो बच्चे हैं जो पूरा साल शरारत करते हैं, अच्छा लेकिन जब नंबर लाने की बात आती है तो नंबर लाने में अव्वल रहते हैं बच्चे। नंबर ये मतलब दिख रहा है पीछे से वो टैलेंट दिख रहा है। ये जो वो ये हमारा वो छुपा हुआ टैलेंट है हाँ। कि जो लोगों को लगता है बोला ये भी पढ़ता होगा क्या, हाँ, ये मेरी कैटेगरी के हैं। है ना? हाँ। नहीं तुम भी तो पढ़े हो मेरे पास। बिल्कुल पढ़ी हूँ सर। और वाकई भाई ऐसे टीचर्स है ना, किसी को लक से मिलते हैं, ऐसे ही सबको नहीं मिल जाते ऐसे टीचर्स, है ना? है ना? ये बात ये वो बिल्कुल बच्चे सही हैं बात जो है। मतलब छुपे रुस्तम है, ये लास्ट में जाके 15 दिन भी पढ़ेंगे, महीना भी पढ़ेंगे, बिल्कुल। ये बोलेंगे कि सर ये बता दो बस कैसे पास करना है, हाँ। कैसे नंबर लाने हैं। ये वो बच्चे हैं जो पूरा साल मेहनत ना भी करें तो भी बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अच्छा सर एक चीज और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, अक्सर क्या होता है कि ये जो गजब के रिजल्ट आए हैं, अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई बच्चों को कहीं घर पे ट्यूशन पढ़ने भेज देंगे, बच्चा हमारा वैसे भी होशियार है तो बच्चों को जो है वो घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन एकेडमी का अपना ही एक अलग रोल रहता है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो एकेडमी का रोल एक्चुअल में क्या होता है, देखो ना, देखो मैं यहाँ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास, सारा देखो हर बच्चे के एक जैसे नंबर नहीं आते, लेकिन हर बच्चे के लिए ना एक तैयारी होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है। अब आप इन बच्चों से बात करोगे ना तो सिलेबस करवाना सिर्फ पेपर पास करवाना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जी। अब मैं यहाँ जब टीच कर रहा हूँ मेरी टीम के साथ, तो मेरी टीम मेरे को साथ में काम करवाती है। बिल्कुल। दैट मीन्स मेरे साथ यहाँ 24 घंटे के टाइपिस्ट भी हैं, तो इनको नोट्स बना के देना, टेस्ट पेपर बना के देना, टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, मॉक टेस्ट पेपर खूब सारे बना के देना। अब इन बच्चों के मैंने 20-20 मॉक टेस्ट पेपर लिए हैं, जो फाइनल पेपर आता है उससे पहले हमने वैसी प्रिपरेशन की है। बच्चे आके पूरा दिन यहाँ बैठ के लिखते हैं, तो वो पॉसिबल जो आप चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो कि भाई आस पड़ोस में, वो शायद वो एफर्ट्स नहीं हो सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि पूरा एक टीम होती है और टीम वर्क से ही रिजल्ट बनता है। टीम वर्क भी होती है, साथ ही माहौल भी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे, मुझे लगता है कि किसी होम ट्यूटर के पास होंगे और एक माहौल बन जाता है, और वो माहौल भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंपटीशन है ना उसी से बच्चा निखर के आता है। बिल्कुल। अगर मान लो एक बच्चा सिंगल कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको कंपटीशन नहीं मिलता जी। लेकिन जब बच्चा 50-100 बच्चों में टेस्ट दे रहा है, उसका पोजीशन क्या आ रही है, जब कंपटीशन बनेगा तभी रिजल्ट निकल के आता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो आज का इतना बेस मजबूत हुआ है, वो कल को कॉलेज में एडमिशंस में या और भी चीज़ों में बहुत काम इनको आने वाला है। देखिए अभी जैसे कॉलेज की बात करें, CUT का एग्जाम हो रहा है जी। तो उसमें जो डोमेन का पेपर आता है जी। अब जो बच्चों ने इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, +1 का बहुत बढ़िया बेसिक क्लियर किया हुआ है, उन बच्चों को वहाँ दिक्कत ही नहीं आएगी। जो बच्चे CA कर रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं, जो बच्चे लो कर रहे हैं वो तैयार हो रहे हैं, तो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्टीमेटली आगे उसको फायदा मिलने वाला है। चलिए बहुत खूब। इसमें क्या है, बाद में बोलना चाहूँगा, एक्चुअल में जो मेन कंसर्न है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल का क्या है। देखो विशेष एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ 11th-12th की कोचिंग नहीं करवा रहा। विशेष एकेडमी में हम लोग 11th-12th के साथ साथ बच्चे का जो, मैं वेरी फर्स्ट डे जब बच्चा क्लास में आता है तो मैं उससे पूछता हूँ बेटा आपका 12th क्लास के बाद क्या करने का टारगेट है जी। मेरी इंटेंशन उसको वैसे ही पढ़ाने की है। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे को आफ्टर 12th CUT देना है, तो मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं इसको अकाउंट्स का पेपर इतना गजब करवा दूँ कि आफ्टर दैट CUT में उसको कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं उनमें से जो भी बच्चा CUT के लिए पेपर दे रहा होगा, मेरे को लगता है एक भी बच्चा कोई अकाउंट्स की कोचिंग कर रहा होगा, क्योंकि इन्होंने 12th क्लास में मेरे साथ अकाउंट्स इतना बढ़िया से कर लिया कि डोमेन पेपर दोगे तो आप आराम से कर पाओगे। बिल्कुल। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस के बाद आपको अलग से कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है। जो क्लासेस भी कर रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज कंसेप्ट क्लैरिटी उनके पास पहले से है। बिल्कुल। तो 11th-12th के साथ मैं हमेशा से बच्चों के बाद बोलना चाहूँगा कि आपका जो 12th के बाद गोल है वो पहले से टीचर को क्लैरिफाई होना, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करवा रहे हैं। अब जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं
ये सारे 11th 12th पास करके आ गए, बट इनमें से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो हैं जो अभी भी विशेष एकेडमी का ही पार्ट हैं, जो यहाँ सीए की क्लासेस कर रहे हैं या सीएस की क्लासेस कर रहे हैं, या जो विशेष एकेडमी से पास आउट हो गए और मेरे ख्याल से सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है उनको अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी करने की कोई परेशान होने की जरूरत कोई परेशान होने की टाइम भी उन बच्चों का बहुत बचा है। हाँ, 11th 12th के बाद आप डोमेन पेपर दोगे सीयूईटी का, तो आपको बिना किसी क्लास के, बिना किसी कोचिंग के आराम से आप अपना सीयूईटी का पेपर क्रैक कर पाओगे। चलिए क्या बात है भाई, पेपर तो सारे ही क्रैक हो जाते हैं, बस अब सेलिब्रेशन का वेट है, हम सेलिब्रेशन कर ले, केक काट लेना। इतने साल मतलब पूरा साल मेहनत करी है, इतना निचोड़ निचोड़ के पढ़ा है, चलो अब केक भी काट ही लेते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, देखो यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं, देखो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, देखो हर बच्चा सीए नहीं कर रहा है, हर बच्चा सीएस नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है अगर वो 11th 12th अच्छा कर लेगा ना, मेरा ये मानना है कि 11th 12th जिसने अच्छा कर लिया, जिसको नॉलेज है, वो जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, वो पीछे नहीं है, उसका कुछ ना कुछ अच्छा जिंदगी में जरूर होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। वो किसी भी कोर्स में जाएगा उसका अच्छा ही होगा काम। चलिए तो भाई ये अब तस्वीरें आपको बता दूं फिर से कि आप देख रहे हैं हिसार शहर की विशेष एकेडमी से, जहां पर टॉपर्स का मेला लगा हुआ है एक तरीके से, देख लीजिए। वैसे हर बार ये जो है इस चीज़ को अब बता भी देते हैं कि भाई रिजल्ट सबसे बेहतरीन हमारा रहने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी बच्चे यहाँ खड़े हैं, इनमें से लगभग बच्चे वो हैं जो अपने अपने स्कूल के टॉप रिजल्ट को शो कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये बच्चा, जैसे ये गुड़िया है तो इन्होंने अपने स्कूल में जो हाईएस्ट रिजल्ट दिया है, और ये मैं अभी देखो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है भी हिसार लेवल पे शायद इस बच्चे का हाईएस्ट रिजल्ट होना चाहिए। 98% रिजल्ट इस बच्चे के हैं। 98 हाँ, तो अकाउंट्स में 99 है, अदर पेपर में भी है, तो 98% स्कूल में हाईएस्ट है। बट अभी देखो हम लोग ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हिसार में होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 98% लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। 100% में से 98% लाना, ओवरऑल 98% लाना, किसी एक सब्जेक्ट में लाना और एक ओवरऑल लाना, उसमें बहुत फर्क होता है। बिल्कुल अभी यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं, मोस्टली बच्चे तो मेरे हिसाब से सारे अपने अपने स्कूल के टॉपर ही होंगे। मे बी आप भी स्कूल टॉपर कर रहे हैं कॉमर्स में, आप भी स्कूल टॉप कर रहे हो, 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 आपका भी स्कूल टॉपर है अब कॉमर्स में, है ना। तो लगभग जितने बच्चे हैं सारे अपने अपने स्कूल के टॉपर बने हैं, सारे टॉपर्स बने। हाँ जी। और सारे टॉपर्स इकट्ठा हो गए हिसार शहर की विशेष एकेडमी पर। तो भैया ये तस्वीरें तो यहीं तक, लेकिन आगे अगर आपका बच्चा +1 2 की तैयारी करना चाहता है, खासतौर से कॉमर्स के अंदर सीयूईटी सीएस सीए के लिए, तो भाई विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स पहुंच जाइए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ये टॉपर्स का मेला लगता है। सारे के सारे टॉपर्स है, बेशक मर्जी जहाँ के हैं वो यहाँ आपको जरूर दिखने वाले हैं, जरूर मिलने वाले हैं। खैर ये वीडियो यहीं तक, आगे भी सिलसिला लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।